हेलो एवरीवन, आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस। देखिए, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस में हम क्या करते हैं, हमें एक ऑब्जेक्ट्स या फिगर दी होती है और हमें बोलते हैं कि फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू ड्रॉ करो। साइड व्यू कौन सा भी हो सकता है, लेफ्ट हैंड साइड भी हो सकता है या राइट हैंड साइड भी हो सकता है। तो हमें फिगर दी हुई है, देखिए ये हमारी फिगर है और हमें बोला है कि इसका फ्रंट व्यू ड्रॉ कीजिए, टॉप व्यू ड्रॉ कीजिए और लेफ्ट हैंड साइड व्यू ड्रॉ कीजिए। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमें कहाँ से फ्रंट व्यू ड्रॉ करना है, टॉप व्यू ड्रॉ करना है और साइड व्यू ड्रॉ करना है। तो देखिए, जहाँ पे एक्स डायरेक्शन होगी वहाँ से हमें क्या करना है, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू ड्रॉ करना है। इस फिगर में देखिए एक्स डायरेक्शन यहाँ पे है, तो हमारा ये क्या हुआ है, फ्रंट व्यू है। ये ऊपर से देखने पर ये टॉप व्यू होगा और लेफ्ट हैंड साइड व्यू दिया है, तो यहाँ से देखने पर ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड व्यू होगा। तो देखिए, पहले हम क्या करेंगे, बेसिक से समझेंगे कैसे ड्रॉ करना है, फ्रंट व्यू कैसे मार्क करेंगे, टॉप व्यू कैसे मार्क करेंगे, साइड व्यू कैसे मार्क करेंगे, डायमेंशंस कैसे लेना है, सभी डायमेंशंस दिए हुए है कि नहीं, अगर नहीं दिए तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, डायमीटर कितना दिया हुआ है सर्कल का, ये सब हम इस लेक्चर में देखने वाले हैं। देखिए, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमें फ्रंट व्यू और टॉप व्यू ड्रॉ करना है, साइड व्यू वैसे हमें मिल जाएगा। देखिए, इस केस में क्या है, इस फिगर में यहाँ पे हमें एक्स डायरेक्शन दिया है, तो ये हुआ मेरा फ्रंट व्यू, ये हुआ मेरा टॉप व्यू और ये हुआ मेरा साइड व्यू। देखिए, अब हमें क्या करना है कि फ्रंट व्यू अलग से कुछ अलग से मार्किंग करनी है, फ्रंट व्यू के लिए, टॉप व्यू के लिए कुछ अलग सी मार्किंग करनी है और साइड व्यू के लिए कुछ अलग सी मार्किंग करनी है। देखिए, इस फिगर में हमें ये तो पता चला कि ये हमारा हुआ है फ्रंट व्यू। यहाँ से देखने पर, यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, ठीक है, और यहाँ से मैं देख रहा हूँ, तो मुझे क्या दिखेगा, ये फेस दिखने वाले है, ऐसे ये फेस दिखने वाले। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, अलग से मार्किंग कर देता हूँ। देखिए, मैं अलग वाला पेन यूज़ कर लेता हूँ, यहाँ से ऐसे मार्किंग कर लेता हूँ। देखिए, अगर मैंने यहाँ से देखना चालू कर दिया तो ये हुआ मेरा फ्रंट व्यू। मतलब फ्रंट व्यू में मुझे कौन सी साइड दिखेगी, ये वाली साइड मेरे को फ्रंट व्यू से दिखने वाली है। अब मुझे क्या करना है, मुझे टॉप व्यू देखना है। टॉप व्यू कैसे देखेंगे, तो मैं क्या करूँगा, अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो मैं क्या करूँगा, इस ऑब्जेक्ट से यहाँ से मैं देखूँगा, मतलब उसके ऊपर से मैं उसको देखने वाला हूँ, मतलब यहाँ से मैं देखने वाला हूँ। अगर मैंने यहाँ से देखना चालू किया तो मुझे क्या दिखेगा कि एक फेस दिखेगी, ये वाली फेस दिखेगी और ये सर्कल दिखेगा। तो मैं क्या करने वाला हूँ, अलग वाला पेन यूज़ करने वाला हूँ और उसको मार्क करने वाला हूँ। देखिए, टॉप व्यू से कौन कौन सी चीज़ें दिखने वाली हैं, मुझे ये वाली चीज़ें दिखने वाली है, तो उसके लिए मैं अलग से मार्किंग कर देता हूँ। इसके लिए मैं यहाँ पे प्लस साइन का सिंबल्स यूज़ कर देता हूँ, ऐसे। देखिए, टॉप व्यू से मुझे ये वाली फेस दिखेगी, ये वाली फेस दिखेगी और ये सर्कल भी दिखने वाला है, ठीक है। अब हमारा फ्रंट व्यू भी रेडी हो गया है, टॉप व्यू भी रेडी हो गया है। अब मुझे क्या निकालना है, साइड व्यू निकालना है। कौन सा, लेफ्ट हैंड साइड व्यू। तो लेफ्ट हैंड साइड व्यू कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा। अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो मुझे क्या दिखेगा, ये वाली एक फेस दिखेगी और ये वाली एक फेस दिखेगी। पहले से मैंने फ्रंट व्यू मार्क कर दिया है, टॉप व्यू मार्क कर दिया है, और यहाँ से मैं देखने पर मुझे क्या दिखेगा, ये वाली फेस दिखेगी और ये वाली फेस दिखेगी, वो होगा मेरा साइड व्यू। तो साइड व्यू के लिए कौन सी भी मार्किंग करने की ज़रूरत नहीं, वैसे भी वो अलग दिख रहा है इन दोनों से, ठीक है। तो हमारा फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू मार्क करके हो गया। अब हमें क्या देखना है कि डायमेंशंस दी हुई है उतनी सफिशेंट है ड्रॉ करने के लिए, या कौन सी डायमेंशन दी गई नहीं है, उसको हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए, डायमेंशंस देखिए, यहाँ से यहाँ तक की डायमेंशन 60 हमें दी गई है, यहाँ से यहाँ तक की डायमेंशंस 40 हमें दी गई है, फिर यहाँ से यहाँ तक भी 40 डिस्टेंस हमें दिया है। अब देखिए, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमें नहीं दिया हुआ है, तो हम कैसे निकालेंगे। अगर ये 40 डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक 40 डिस्टेंस है, तो ये देखिए, ये लाइन यहाँ तक आई है, ये लाइन यहाँ तक आई है। अगर ये डिस्टेंस 40 है तो ये भी कितना डिस्टेंस होगा, 40 होगा। तो मैं क्या कर देता हूँ, डिस्टेंस 40 मार्क कर देता हूँ।
तो मेरा ये डिस्टेंस कितना हो गया, 40 डिस्टेंस हो गया। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। अब देखो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 20 है, तो ऑब्वियसली यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी कितना होगा, 20 होगा। तो मैं यहाँ पे 20 लिख देता हूँ। देखिए अब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 60 है और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 20 है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा, तो हम क्या करेंगे, इस 60 में से ये 20 माइनस कर देंगे। तो 60 में से 20 गए, कितना आया, 40। तो ये डिस्टेंस कितना होगा, 40 होगा। हमने क्या किया, टोटल डिस्टेंस कितना है, 60 है। एक 60 में से मैंने 20 माइनस कर दिया, तो ये डिस्टेंस कितना आएगा, 40। अगर ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक 40 है, तो यहाँ से यहाँ तक भी कितना होगा, 40 होगा। तो यहाँ पे मैं 40 लिख देता हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 15 है, सो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा, 15 ही होगा। तो मैं यहाँ पे 15 लिख देता हूँ। देखिए अब हमें यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस नहीं मालूम है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस नहीं मालूम है, लेकिन हमारे पास देखिए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 15 है और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, 40 है। अगर ये टोटल डिस्टेंस 40 है और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 15 है, तो मैं क्या करूँगा, 40 में से 15 माइनस कर दूँगा। अगर मैंने 40 में से 15 माइनस कर दिए तो ये वाला डिस्टेंस मुझे मिलेगा। अब 40 में से 15 माइनस कर दिया तो कितना आएगा आंसर, 25 आएगा। तो ये 25 है, तो ये भी कितना आएगा, 25 आएगा। तो हमें सभी डायमेंशंस मिल चुके हैं और हमें देखिए एक सर्कल दिया हुआ है और सर्कल का डायमीटर दिया हुआ है। उसका डायमीटर कितना है, 20 का है। ठीक है, तो क्या है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, 20 का है। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है। देखिए अगर सर्कल का डायमीटर अगर 20 का है और ये टोटल डिस्टेंस 40 का है, तो मैं क्या करने वाला हूँ, 40 में से 20 माइनस करने वाला हूँ। देखिए और यहाँ से यहाँ तक का भी डिस्टेंस सेम है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी सेम है। 40 में से 20 गए तो कितने बचे, 20। तो मैं क्या करने वाला हूँ, 10 यहाँ पे डालने वाला हूँ और 10 यहाँ पे डालने वाला हूँ। वैसे यहाँ तक से यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी निकालना है। अगर ये टोटल डिस्टेंस 40 है और डायमीटर 20 का है, तो कितने बचे, 20 बचे। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 10 होगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी 10 ही होगा। तो हमें सभी डायमेंशंस मिल चुके हैं। अब हमें क्या ड्रॉ करना है, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और लेफ्ट हैंड साइड व्यू। देखिए हमें ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस ड्रॉ करते वक्त ये ध्यान में रखना है कि हम फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड का यूज़ करेंगे। दो मेथड्स होती है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन ड्रॉ करने के, एक होती है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड और सेकेंड होती है थर्ड एंगल प्रोजेक्शंस मेथड। इंडिया में 1991 से फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शंस मेथड यूज़ करना चालू कर दिया है और अभी तक वही है। इंडिया में थर्ड एंगल प्रोजेक्शंस मेथड नहीं यूज़ की जाती है। यूएसए में या रशिया में थर्ड एंगल प्रोजेक्शंस मेथड का यूज़ होता है। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शंस मेथड हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में ड्रॉ करते हैं, उसके इसलिए उसको बोलते हैं फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड। और थर्ड एंगल प्रोजेक्शंस हम थर्ड क्वाड्रेंट में ड्रॉ करते हैं, उसके लिए उसको बोलते हैं थर्ड एंगल प्रोजेक्शंस मेथड। ओके, तो हम कौन सी मेथड यूज़ करने वाले हैं, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शंस मेथड यूज़ करने वाले हैं। देखिए इस फिगर में हमें बोला है कि हमें फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू ड्रॉ करना है। साइड व्यू कौन सा है, लेफ्ट हैंड साइड व्यू। तो लेफ्ट हैंड साइड व्यू बोला है तो हमें कहाँ पे ड्रॉ करना पड़ेगा, राइट हैंड डायरेक्शन में ड्रॉ करना पड़ेगा। राइट हैंड साइड व्यू बोला होता तो हमें कहाँ पे ड्रॉ करना पड़ता, लेफ्ट हैंड साइड में ड्रॉ करना पड़ता, मतलब एग्जैक्टली अपोजिट ड्रॉ करना पड़ता। लेफ्ट बोला तो राइट में ड्रॉ कीजिए, राइट बोला तो लेफ्ट में ड्रॉ कीजिए। तो हमें अब क्या करना है कि हमें डायमेंशंस मिल चुके हैं, हमें व्यूज़ भी अच्छे से दिख रहे हैं। देखिए ये हमारा हुआ फ्रंट व्यू, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये हुआ मेरा फ्रंट व्यू। ये ऊपर से देखने पर यहाँ पे टॉप व्यू और ये हुआ मेरा साइड व्यू। अब हम क्या करेंगे, डायमेंशंस हमें मिले हैं, अब हमें फ्रंट व्यू, टॉप व्यू स्टार्ट करना है। देखिए जब भी ड्रॉ करना है पहले फ्रंट व्यू ड्रॉ कीजिए या टॉप व्यू ड्रॉ कीजिए, दोनों में से कौन सा भी एक पहले ड्रॉ कीजिए। अब इस केस में क्या है, हमें एक सर्कल दिया हुआ है, वो टॉप व्यू में है। देखिए कौन सी भी फिगर में अगर सर्कल दिया होता है तो सर्कल देखिए टॉप व्यू में है या फ्रंट व्यू में है। अगर फ्रंट व्यू में है तो पहले फ्रंट व्यू ड्रॉ कीजिए, टॉप व्यू में है तो पहले टॉप व्यू ड्रॉ कीजिए।
अब इस केस में टॉप व्यू में है सर्कल, इसलिए मैं पहले क्या ड्रॉ करने वाला हूँ, टॉप व्यू ड्रॉ करने वाला हूँ। क्यों टॉप व्यू में ड्रॉ करने वाला हूँ, देखिए अगर मैं फ्रंट व्यू से यहाँ से अगर मैं देखना चालू करूँगा फ्रंट व्यू से, तो फ्रंट व्यू से मुझे क्या दिखेगी, ये वाली लाइन, ऐसे वाला शेप दिखेगा। लेकिन ये सर्कल है, ये सर्कल मुझे फ्रंट व्यू से नहीं दिखने वाला। लेकिन ये सर्कल फ्रंट व्यू से दिखने वाला नहीं है, लेकिन फ्रंट व्यू में है। वो कैसा है, हिडन है, तो वो मुझे हिडन में ड्रॉ करना पड़ेगा। तो पहले मैं क्या करने वाला, टॉप व्यू ड्रॉ करूँगा, क्योंकि टॉप व्यू में सर्कल है, तो टॉप व्यू में पहले ड्रॉ करूँगा, तो उसमें सर्कल ड्रॉ करूँगा और उस सर्कल के प्रोजेक्शन से मैं फ्रंट व्यू ड्रॉ कर दूँगा और उसको हिडन लाइन से मार्क करूँगा। हिडन लाइन्स किसके लिए होती है, जो ऑब्जेक्ट्स हमें दिखते नहीं है वो ऑब्जेक्ट्स दिखाने के लिए हिडन लाइन्स होती हैं। फ्रंट व्यू से ये सर्कल दिखने वाला है क्या, यहाँ से अगर देखेंगे तो सर्कल दिखने वाला है क्या, नहीं। लेकिन फ्रंट व्यू में वो सर्कल है, तो उसको हमें दिखाना पड़ेगा। वो कहाँ से दिखाएंगे, डॉटेड लाइन से दिखाएंगे। चलिए हम पहले टॉप व्यू ड्रॉ करना स्टार्ट कर देते हैं। देखिए टॉप व्यू में क्या है, हमें देखिए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 40 है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी 40 है। ये पूरा जो स्क्वायर है कितने का है, 40 का है। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 20 है, 20 है, 40 है, 40 है, ठीक है। और ये टोटल डिस्टेंस कितना है, 60 है। मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, 60 का है। देखिए मैं कहाँ से देख रहा हूँ, यहाँ से देख रहा हूँ। यहाँ से देखने पर मुझे क्या दिखेगा, ये पूरी 60 की लाइन दिखेगी और ये पूरी 60 की लाइन दिखेगी। तो मैं कहाँ से ड्रॉ करना स्टार्ट कर दूंगा, यहाँ से खड़ा हूँ तो पहले मुझे ये लाइन दिखेगी, मतलब ये पूरी सीधी लाइन दिखेगी। कितनी की है, 60 की है, ठीक। मैं क्या कर देता हूँ, टॉप व्यू में 60 की लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। देखिए यहाँ से मैं एक 60 की लाइन ड्रॉ कर देता हूँ जो कि टॉप व्यू में है, ठीक है। एक 60 की लाइन मैंने ड्रॉ कर दी है। ये यहाँ पे एक मुझे एक पॉइंट मिला है, तो मैं क्या करूँगा, इस लाइन को रेफरेंस लाइन मान लूँगा ऐसे। और एक सीधी लाइन खींच लूँगा ऐसे नीचे तक, ठीक है। अब क्या करना है, देखो फिगर में ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया 60 का। देखिए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, 40 है, ठीक है। मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, पहले मुझे ये लाइन दिखेगी, बाद में ये लाइन दिखेगी, तो ये 40 का डिस्टेंस है। तो मैं क्या करूँगा, छोटी वाली स्केल लूँगा और 40 वाला डिस्टेंस मार्क कर दूँगा। देखिए यहाँ से 40 तक का डिस्टेंस मार्क कर दूँगा। 40 तक का डिस्टेंस यहाँ पे आएगा, मैंने 40 तक का डिस्टेंस मार्क कर दिया है। देखिए फिर से एक मुझे पॉइंट मिला है, तो मैं क्या करूँगा, ये हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने ड्रॉ की है, उसको मैं क्या करूँगा, रेफरेंस लाइन लूँगा, हॉरिजॉन्टल लाइन को, और उसमें से जाने वाली एक फ्रंट लाइन ड्रॉ कर दूँगा। अब देखिए फिर से फिगर में देखिए मैंने यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 60 मार्क कर दिया है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 40 मार्क कर दिया है, फिर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी कितना है, 60 है। तो मैं क्या करूँगा, देखिए पहले से वो 60 आ चुका है, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, 60 का है, तो उसको मैं ज्वाइन कर दूँगा। और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, 40 है, तो मैं ये 40 कनेक्ट कर दूँगा, ठीक है। ये देखिए पूरा बॉक्स तैयार हो गया, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक। देखिए अब देखिए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 40 है और यहाँ से यहाँ तक एक लाइन कनेक्ट हो चुकी है और नीचे भी एक लाइन कनेक्ट हो चुकी है। अगर मैं ऊपर से देखूँगा तो ये लाइन और ये लाइन ओवरलैप हो जाएगी और एक ही दिखेगी। कितने डिस्टेंस पे, यहाँ से 40 पे। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से एक 40 पर पॉइंट डाल दूंगा, यहाँ से एक पॉइंट मैंने यहाँ से 40 पर डाल दिया है। अब मैं क्या करूँगा, बड़ी वाली स्केल लूँगा, इस लाइन को रेफरेंस लाइन पकड़ूँगा ऐसे, और जहाँ पे मैंने 40 पे मार्क कर दिया है उसमें से जाने वाली एक लाइन फेंट लाइन ड्रॉ कर दूँगा। मैं फेंट लाइन क्यों ड्रॉ कर रहा हूँ, फेंट लाइन होंगी मेरी प्रोजेक्शंस लाइंस। मुझे सिर्फ ऑब्जेक्ट
डार्क दिखाना है, बाकी के जो प्रोजेक्शंस लाइन्स है वो मुझे फेंट ड्रॉ करनी है। देखिए मैंने यहाँ पे कितने पे डाला है, 40 पे एक लाइन ड्रॉ कर दी है। देखिए यहाँ पे 40 पे एक लाइन ड्रॉ कर दी है। अब देखिए मुझे क्या करना है, ये लाइन यहाँ से यहाँ तक ज्वाइन करनी है, तो मैं क्या करूँगा, ये लाइन यहाँ से यहाँ तक ज्वाइन कर दूँगा। ये लाइन यहाँ से यहाँ तक मैंने ज्वाइन कर दी है। देखिए शेप दिख रहा है कि नहीं, ये देखिए ये प्लेट दिख रही है और ये भी एक प्लेट दिख रही है। अब टॉप व्यू में क्या है, सर्कल है। अभी मुझे क्या करना है, ड्रॉ करना है, सर्कल ड्रॉ करना है। तो सर्कल कैसे ड्रॉ करूँगा, देखो ये 40 डिस्टेंस है और उसका सेंटर कहाँ पे है, एग्जैक्टली मिडल में है। तो 40 का सेंटर कहाँ पे होगा, 20 पे होगा। तो मैं क्या करूँगा, 20 पे एक लाइन ड्रॉ कर दूँगा, ऐसे एक 20 पे एक पॉइंट लूँगा, 20 डिस्टेंस पे। देखिए यहाँ पे 20 पे मैंने एक लाइन, एक पॉइंट डाल दिया है। ठीक है, यहाँ से भी मैं क्या करूँगा, 20 पे एक पॉइंट डाल दूँगा। बन गया। अब ये देखिए यहाँ पे ऊपर का डिस्टेंस भी कितना है, 40 है। तो मैं क्या करूँगा, 40 पे एक डॉट डाल लूँगा। यहाँ से भी नीचे का डिस्टेंस है 40 है, उसमें भी एक पॉइंट मैं डाल दूँगा। क्या कीजिए, देखिए बड़ी वाली स्केल लेते हैं, जहाँ पे मैंने 20 पे डिस्टेंस मार्क कर दिया है। देखिए ये 20 का डिस्टेंस मार्क कर दिया है, उसमें से जाने वाली मैं क्या करने वाला हूँ, एक फेंट लाइन ड्रॉ करने वाला हूँ। ठीक है, ये हुई मेरी सर्कल की सेंटर हो गई। ठीक है, अब मैं नीचे भी क्या करने वाला हूँ, जो 40 का डिस्टेंस है, ओके, 20 पे एक पॉइंट डालने वाला हूँ। यहाँ पर भी क्या करने वाला हूँ, एक 20 पे पॉइंट डाल देने वाला हूँ। इस लाइन को रेफरेंस लूँगा और उसमें से जाने वाली एक फेंट लाइन ड्रॉ कर दूँगा। मुझे ये यहाँ पे सर्कल का सेंटर मिल चुका है। अब मैं क्या करूँगा, राउंडर का इस्तेमाल कर दूँगा। स्केल में ये डायमीटर कितना है सर्कल का, 20 का है। तो 20 डिस्टेंस, उसकी रेडियस कितनी होगी, फिर 10 होगी। तो 10 का मैं क्या करने वाला हूँ, डिस्टेंस राउंडर में मैं मार्क करने वाला हूँ, 10 का डिस्टेंस, और यहाँ पे रखने वाला हूँ और एक सर्कल ड्रॉ करने वाला हूँ। ये हमारा सर्कल रेडी हो गया है। अब देखिए टॉप व्यू कंपेयर कीजिए। देखिए ये फेस भी दिखेगी, यहाँ पे ये फेस भी दिखेगी और ये सर्कल भी दिखेगा। अब हमारा टॉप व्यू रेडी है। अब हम क्या करेंगे, जो सर्कल के एजेस है, मतलब कौन कौन से एजेस है, ये देखिए, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ठीक है, उसको मैं क्या करूँगा, ऊपर को प्रोजेक्शंस लाइंस मार्क करूँगा। इस लाइन को फिर से मैं क्या करने वाला हूँ, रेफरेंस लाइन पकड़ूँगा ऐसे। देखिए उसके एंड में से जाने वाली क्या करूँगा, मैं एक लाइन ड्रॉ कर दूँगा। इसके एंड में से जाने वाली एक लाइन ड्रॉ कर दूँगा। अब नीचे से इसको मैं रेफरेंस लाइन पकड़ूँगा, हॉरिजॉन्टल लाइन को ऊपर से। इस लाइन को क्या करूँगा, मैं रेफरेंस लाइन पकड़ूँगा। इस लाइन को मैं रेफरेंस लाइन पकड़ूँगा। मेरा टॉप व्यू तो रेडी हो गया। अब मैं क्या ड्रॉ करने वाला हूँ, फ्रंट व्यू ड्रॉ करने वाला हूँ। देखिए अब फ्रंट व्यू में क्या करना है, फ्रंट व्यू हमें क्या दिखने वाला है, देखिए ये वाली फेस हमें यहाँ से हमें फ्रंट व्यू दिखने वाला है। देखिए फ्रंट व्यू में मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो पहले मुझे ये लाइन, नीचे वाली लाइन दिखेगी, वो कितने की है, 60 की है। देखिए अभी मेजर करने की ज़रूरत नहीं है, ये देखिए यहाँ पे एक लाइन 60 की पहले ही बन चुकी है। मैं यहाँ से, अब देखिए जो मैंने पहले ड्रॉ किया था, क्या ड्रॉ किया था, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। देखिए ये वाली, ये मेरा ओरिजिन पॉइंट है, ये मेरा ओरिजिन पॉइंट है। ठीक है, यहाँ से मैंने एक्स एक्सिस ड्रॉ किया था, ये वाला मेरा हुआ एक्स एक्सिस, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक्स एक्सिस, और ये हुआ मेरा यहाँ पे वाई एक्सिस। ठीक है, और ये ओरिजिन है। मैंने क्या किया था, स्केल ली थी और 1 सेंटीमीटर ऊपर, 1 सेंटीमीटर नीचे, 1 सेंटीमीटर दाएँ, 1 सेंटीमीटर बाएँ, और फेंट लाइन ड्रॉ की थी।
उसकी वजह से मुझे ये 4 कॉर्नर्स मिले थे 1-1 सेंटीमीटर पे। अभी मैंने टॉप व्यू कहाँ से स्टार्ट किया ड्रॉ करने के लिए, इस लाइन से मैंने टॉप व्यू स्टार्ट कर दिया है ड्रॉ करने के लिए। अभी मुझे फ्रंट व्यू ड्रॉ करना है तो मैं कहाँ से करूँगा, यहाँ से करूँगा। और हमें प्रॉब्लम में क्या बताया कि हमें लेफ्ट हैंड साइड व्यू ड्रॉ करना है, तो लेफ्ट हैंड साइड व्यू बोला है तो हमें किस डायरेक्शन में ड्रॉ करना है, राइट हैंड साइड व्यू ड्रॉ करना है, मतलब यहाँ पे ड्रॉ करना है। तो मैं कहाँ से स्टार्ट करूँगा, यहाँ से ड्रॉ करना स्टार्ट कर दूँगा। ठीक है, टॉप व्यू तो मेरा रेडी हो गया है। अब मुझे क्या ड्रॉ करना है, फ्रंट व्यू ड्रॉ करना है। तो फ्रंट व्यू में पहली लाइन्स कौन सी है, डायमेंशंस कौन सी है, यहाँ से यहाँ तक का 60 है। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस पहले से 60 आ चुके हैं। क्यों आ चुके हैं, जो हमने प्रोजेक्शंस ड्रॉ किए थे उसके हिसाब से वो 60 आ चुके हैं। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, 15। ठीक है, तो मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस स्केल में 15 मार्क करने वाला हूँ। यहाँ पे मैंने 15 मार्क कर दिया है। अब देखिए यहाँ पे एक पॉइंट मिला है, तो हमारी क्या टेक्निक है, कौन सा भी पॉइंट मिलेगा तो मैं क्या करूँगा, इस लाइन को क्या करूँगा, रेफरेंस लाइन मान लूँगा। जो मेरी हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको क्या करूँगा, मैं रेफरेंस लाइन मान लूँगा और उस पॉइंट में से जाने वाली एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दूँगा। ठीक है, ये देखिए ये 60 की लाइन मैंने ड्रॉ कर दी है, ये 15 की लाइन ड्रॉ की है। अब ये लाइन कितनी की है, 20 की है। वो पहले से यहाँ पे आ चुकी होगी 20 की लाइन, तो मैं क्या कर दूँगा, उसको यहाँ से कनेक्ट कर दूँगा। ये जो 20 की लाइन आ चुकी है, देखिए शेप कैसे बना है, ये 60, 15 और 20। अब देखिए ऊपर की ये कितनी है, 25 की है यहाँ पे, तो यहाँ से कितना आएगा, 25 ऊपर आएगा। तो मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ से 25 का डिस्टेंस मार्क करने वाला हूँ। ये 25 का डिस्टेंस मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया है। फिर से मुझे पॉइंट मिला है, सेम टेक्निक मैं क्या करूँगा, इस लाइन को रेफरेंस लाइन पकड़ूँगा फिर से, और जो पॉइंट मिला है एक हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क कर दूँगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक शेप मिला है मुझे, ये देखिए 60, 15, 20 और 25। ओके, अब क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, 40, जो ऑलरेडी मुझे यहाँ पे मिला है। मुझे सिर्फ क्या करना है, उसको कनेक्ट कर देना है। ये देखिए कनेक्ट कर दिया है। और देखिए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, 40 है, वो भी मुझे ऑलरेडी मिल चुका है, उसको मैं कनेक्ट कर दूँगा। अब देखिए मेरा फ्रंट व्यू रेडी हो गया है, लेकिन देखिए टॉप व्यू में मुझे सर्कल दिख रहा था, लेकिन फ्रंट व्यू से मुझे सर्कल दिख नहीं रहा है। यहाँ से मैं खड़ा हुआ और फ्रंट व्यू की तरफ देख रहा हूँ तो मुझे सर्कल नहीं दिखेगा, लेकिन टॉप व्यू में है, नीचे मुझे मालूम है कि टॉप व्यू में सर्कल है, तो मुझे फ्रंट व्यू में भी दिखाना पड़ेगा। फ्रंट व्यू से नहीं दिख रहा है, मतलब क्या है, हिडन है, लेकिन मुझे दिखाना पड़ेगा। तो मैं कैसे दिखाऊँगा, देखिए कैसे दिखाना है, जो मुझे प्रोजेक्शंस लाइन ऐसे मिले हैं, ठीक है, तो उसके हिसाब से मुझे क्या करना है, उसको हिडन लाइन से दिखाना है। तो देखिए प्रोजेक्शंस लाइन कौन कौन से है, यहाँ से देखिए ये वाली है और यहाँ से ये वाली है। तो मैं क्या करने वाला, उस लाइन को क्या करने वाला हूँ, डॉट डॉट लाइन्स करने वाला हूँ। कैसे डॉट डॉट लाइन करनी है, देखिए ऐसे डॉट डॉट लाइन से दिखाना है। ऐसे डॉट डॉट लाइन से क्या करना है, दिखाना है। ओके, और सेंटर, जो सर्कल का सेंटर है उसको भी हम सेंटर लाइन दिखा सकते हो, वो हम बाद में दिखाएंगे। हमें अब पहले क्या करना है, हिडन लाइंस दिखाना है। देखिए मैंने डॉट डॉट लाइंस क्यों निकाली है, देखिए फ्रंट व्यू से सिर्फ ये वाला शेप ही दिख रहा है, देखिए सर्कल नहीं दिख रहा है फ्रंट व्यू से, लेकिन टॉप व्यू में सर्कल है। हमें मालूम है कि टॉप व्यू में सर्कल है, तो फ्रंट व्यू में भी सर्कल दिखाना पड़ेगा, लेकिन हमें दिख नहीं रहा है, इसलिए मैंने क्या किया, उसको डॉट डॉट लाइन से मार्क कर दिया है। अब देखिए हमारा फ्रंट व्यू टॉप व्यू तो रेडी हो गया। अभी हमें क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड व्यू ड्रॉ करना है। लेफ्ट हैंड साइड व्यू मतलब मैं क्या, कहाँ से देखूंगा, यहाँ से देखूंगा, मतलब ये मुझे ये फेस दिखेगी और ये फेस दिखेगी, बराबर, दो फेसेस है वो मुझे दिखने वाली है। तो देखिए कैसे ड्रॉ करना है, इसलिए मुझे प्रोजेक्शंस ड्रॉ करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, हमारे पास प्रोटेक्टर होगा, जहाँ पे मेरा ओरिजिन है, देखो ओरिजिन पॉइंट है, वहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, प्रोटेक्टर रखूँगा। ऐसे यहाँ पे मैंने प्रोटेक्टर रख दिया है और 45 का एंगल लूँगा यहाँ से। ये देखिए 10, 20, 30, 40 और 45 का एंगल लूँगा। देखिए, और ये जो ओरिजिन का पॉइंट है और ये 45 का जो पॉइंट है
उसको मैं क्या करने वाला हूँ, ज्वाइन कर देने वाला हूँ। उसको मैं क्या करने वाला हूँ, ऐसे ज्वाइन करने वाला हूँ। अब मुझे क्या करना है, देखें यहाँ पे एक पॉइंट मिला है, ऊपर से पहले लाइन जा चुकी है। यहाँ पे एक पॉइंट मिला है, यहाँ पे एक पॉइंट मिला, यहाँ पे एक पॉइंट मिला और यहाँ पे एक पॉइंट मिला। ये जो पॉइंट मिले हैं उसमें से जाने वाली एक मुझे लाइन ड्रॉ करनी है, इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, वाई एक्सिस को रेफरेंस लाइन मानना पड़ेगा इसे। जहाँ पे पॉइंट मुझे दिख रहा है, ये देखिए यहाँ पे पॉइंट मुझे दिख रहा है, एक फेंट लाइन ड्रॉ कर दिया ऊपर। यहाँ पे एक पॉइंट दिख रहा है, फेंट लाइन ऊपर ड्रॉ कर दिया। यहाँ पे दिख रहा है, एक फेंट लाइन ऊपर ड्रॉ कर दिया। यहाँ से दिख रहा है, एक फेंट लाइन ऊपर से ड्रॉ कर दिया। कि सभी पॉइंट्स लाइंस मैंने ऊपर से ड्रॉ कर दिए। अब क्या करना है, देखो मुझे साइड व्यू ड्रॉ करना है। तो साइड व्यू में क्या दिखेगा, ये दो फेसेस दिखने वाले, ये वाली। और जो सर्कल है वो सर्कल साइड व्यू से नहीं दिख रहा है लेकिन टॉप व्यू में है, तो मुझे साइड व्यू में भी उसको दिखाना पड़ेगा। लेकिन कैसे दिखाएंगे, डॉट डॉट लाइन से दिखाएंगे। तो मुझे देखिए साइड व्यू से क्या क्या दिखने वाला है, देखिए ये 25 की लाइन भी दिखेगी और 15 की लाइन भी दिखेगी। मतलब मैं क्या करूँगा, ये 25 की लाइन यहाँ से यहाँ तक और ये 15 की लाइन यहाँ से यहाँ तक, मुझे मतलब एक सीधी लाइन दिखेगी। तो मैं क्या करूँगा, एक पहले सीधी लाइन ऐसे ड्रॉ कर दूँगा। देखिए ये पूरी सीधी वाली लाइन ऐसे। फिर यहाँ से एक 40 की लाइन दिखेगी, ये देखिए 40 की। तो मैं 40 की लाइन पहले से आ चुकी है यहाँ पे, तो मैं उसको 40 की लाइन ज्वाइन कर दूंगा। फिर देखिए ऊपर से भी यहाँ से यहाँ तक कितना है, 40 है। ये 40 का डिस्टेंस पहले आ चुका है, तो मैं क्या करूँगा, 40 का डिस्टेंस मैं पहले ही ड्रॉ कर देता हूँ। देखिए फिर से ये 25 + 15 कितना है, 40 आएगी। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, 40 है। तो मैं उसको भी कनेक्ट कर दूंगा ऐसे। देखिए अगर साइड व्यू से अगर देखा जाए तो क्या है, ये लाइन तो है, ये भी लाइन है। तो अगर आपने साइड व्यू से देखा तो ये दोनों लाइन क्या होगी, एक स्ट्रेट लाइन दिखेगी आपको, इसलिए मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी है। और ये तो हॉरिजॉन्टल लाइन है ही, ठीक है। अब देखिए 15 डिस्टेंस, मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, 15। और 15 से यहाँ तक एक लाइन ड्रॉ कर दी है। तो मैं क्या करूँगा, मुझे मालूम है यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना है, 15 है। तो मैं क्या करूँगा, एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दूँगा जो यहाँ पे दिखाई गई है। ये लाइन और ये लाइन सेम ही है, ओवरलैप हो चुकी है। अगर यहाँ से देखोगे तो ये दोनों लाइन एक ही लाइन दिखेगी, ठीक है। इसलिए एक लाइन ड्रॉ कर दिया। अब देखो सर्कल भी मुझे दिखने वाला है। सर्कल की कौन कौन से प्रोजेक्शन से, देखो ये वाला प्रोजेक्शन से है और ये वाला प्रोजेक्शन से। इसलिए जो सर्कल के प्रोजेक्शन है वो मुझे दिखने वाले हैं। इसलिए मैं क्या करने वाला, जितने भी सर्कल के प्रोजेक्शन है उसको मैं डॉट डॉट लाइन से दिखने वाला हूँ। क्योंकि सर्कल तो मुझे साइड व्यू से नहीं दिखने वाला है लेकिन टॉप व्यू में है, इसलिए मुझे साइड व्यू में भी दिखाना पड़ेगा क्योंकि वो हिडन है, इसलिए मैं डॉट डॉट लाइन से दिखाऊंगा। देखिए अब मेरा फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू रेडी हो चुका है। देखिए प्रोजेक्शंस लेने के लिए मैंने क्या किया था, प्रोट्रैक्टर लिया और 45 का एंगल मार्क कर दिया था। अब देखिए 45 का एंगल तो मैंने मार्क कर दिया है, लेकिन और भी एक टेक्निक है। कौन सी टेक्निक है, 45 एंगल मार्क करना है ऐसा कुछ नहीं है। देखिए अगर आपने ये लाइन नहीं ड्रॉ की होती 45 का, तभी आप ले सकते। क्या करना है, राउंडर लेना है, ओके। राउंडर लेना है और राउंडर कहाँ पे रखना है, देखिए राउंडर कहाँ पे रखना है, यहाँ पे रखना है ओरिजिन पे। और जो पॉइंट्स देखो, ये पॉइंट और ये पॉइंट क्या है मुझे मिला, ये पॉइंट और ये पॉइंट में क्या करने वाला, इसे आर्क से हम कनेक्ट कर सकते हैं। ये पॉइंट और ये पॉइंट हम ऐसे आर्क से कनेक्ट कर सकते हैं। इसे आर्क निकालेंगे, फिर ये पॉइंट और ये पॉइंट, फिर ये पॉइंट और ये पॉइंट, फिर ये पॉइंट और ये पॉइंट। ऐसे आर्क से भी हम प्रोजेक्शंस ड्रॉ कर सकते हैं। आप कौन सी भी टेक्निक यूज़ कर सकते हो। अगर आपको आर्क निकालना है तो आर्क निकालो, 45 का एंगल लेना है तो 45 का एंगल लो, कौन सा भी ले सकते हो। देखिए हमारा अभी जो फ्रंट व्यू है वो रेडी हो गया है। ये होगा मेरा फ्रंट व्यू। वीडियो स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा। ये हुआ मेरा टॉप व्यू। और हमें लेफ्ट हैंड साइड व्यू ड्रॉ करने को बोला था, तो मैं उसको किधर ड्रॉ किया है, राइट हैंड साइड व्यू। लेकिन मुझे लिखना क्या है, लेफ्ट हैंड साइड व्यू ही यहाँ पे लिखना है।
देखिए अब ये हमारा रेडी हो गया। सबसे इम्पोर्टेंट अभी क्या बचा है कि हमें डायमेंशंस दिखाना है। तो डायमेंशंस हम कैसे दिखाएंगे? देखिए जितने भी रिक्वायर्ड डायमेंशंस हमें दिखाने हैं वो हम दिखा सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, पहले यहाँ पे मैं 60 के डायमेंशंस दिखा देता हूँ। मतलब यहाँ पे मैं 60 का डायमेंशंस दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया है, यहाँ पे मैं ऐसे 60 का एक डायमेंशंस दिखा सकता हूँ। एक 60 का डायमेंशंस मैंने दिखाया, टोटल डिस्टेंस 60 का है। फिर मुझे लगा कि यहाँ से मैं कुछ डायमेंशंस दिखा सकता हूँ, तो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। ये देखिए ये कितना होगा 15 है और ये कितना है 25 है। जितने भी रिक्वायर्ड्स है वो हम दिखा सकते हैं। अभी देखिए ये सर्कल है तो सर्कल का मैं डायमीटर भी दिखा सकता हूँ। जितने रिक्वायर्ड है हमें कितने मैक्सिमम 7 या 8 आप डायमेंशंस आपको दिखाने पड़ेंगे। तो मैं यहाँ पे इसको यहाँ पे एक्सटेंड कर देता हूँ। अभी मुझे मालूम है ये डायमीटर कितने का है, ये डायमीटर है 20 का, तो मैं ऐसे 20 का डायमीटर दिखा सकता हूँ। और ये टोटल डिस्टेंस यहाँ पे मुझे मालूम है, ये टोटल डिस्टेंस ऊपर का कितना था 40 का था, तो मैं यहाँ पे 40 का डिस्टेंस दिखा सकता हूँ ऐसे। देखिए डायमेंशंस भी है सभी, जो उसकी डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट से डिस्टेंस है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। देखिए ये 40 का है, ठीक है। आप ज़्यादा भी डायमेंशंस दिखा सकते हैं, ठीक है। आपको समझ में आया हमने पहले क्या ड्रॉ किया था? टॉप व्यू ड्रॉ किया था, फिर फ्रंट व्यू और बाद में